इन दिनों देश में हरियाणा के चुनाव नतीजों की सबसे ज्यादा चर्चा है। यहाँ कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई। इसके पीछे एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन ना हो पाना भी बताया जा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों को गौर से देखने पर यह पता चलता है कि आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल पूरी तरह बिगाड़ दिया। इन सीटों पर कांग्रेस के हारने की सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे, जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के बीजेपी कैंडिडेट के सामने हार के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस ने कुल 37 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें कम रही। अब ऐसे में उन सीटों को इसमें जोड़ें जो आपके अलग चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस को नहीं मिल पाई, तो कांग्रेस बहुमत के बेहद करीब पहुंच जाती। इससे यह साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस का आपके साथ गठबंधन ना होना कांग्रेस पर ही बहुत भारी पड़ा है। नतीजे आने के बाद भी इस पर लगातार चर्चा हो रही है कि अगर कांग्रेस हरियाणा में आपके साथ जाती तो नतीजे कुछ और होते। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमने कोशिश की थी कि हम साथ साथ चले, लेकिन वो हो नहीं पाया और जनता का फैसला सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई राज्य हैं इस देश में जहां पर कांग्रेस सीधी फाइट में अगर भाजपा को नहीं हरा पा रही है, तो वहां पे इंडिया गठबंधन के घटक दलों का अगर सहयोग और साथ मिले और गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ा जाए तो परिणाम जो होंगे वो अलग होंगे। जैसे कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी सीधी फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा और चाहकर भी गठबंधन इंडिया अलायंस नहीं बना पाया। जैसे कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आकर चुनाव लड़ें। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अपने विधायक भी थे मध्य प्रदेश में, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिला, जिससे वो जीत की कगार तक, जीत की फिनिश लाइन तक पहुँच पाए। तो कुछ जो राज्य जहाँ पर अपने बलबूते कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं हरा पा रही है, वहाँ पे अगर इंडिया गठबंधन के जो मेंबर्स हैं, जो घटक दल हैं, उनका साथ लिया जाए तो नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। नतीजे जब कल आए थे हरियाणा के, इसके बाद आपने एक ट्वीट किया था, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती, आज वो भी पछता रहा होगा, मेरा साथ छोड़कर अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। क्या मैसेज इसके जरिए क्या था? देखिए, आप लोग मुझसे जब इंडिया गठबंधन को हरियाणा में बनाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की ओर से मुझे दी गई थी, तब मुझसे सवाल जवाब किया करते थे और मैं उस दौरान आपको कहा करता था कि गठबंधन बनाने की, हरियाणा में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की आरजू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो आरजू और हसरत पूरी नहीं हुई। तो शायद कल जो नतीजे आए उसके बाद मैंने अपने मन के भाव इस 2-4 पंक्तियों के माध्यम से जनता के सामने रखने का एक प्रयास किया और मोटे मोटे तौर पर यही कहा कि अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती, कुछ और नतीजे होते, एक अलग शाम होती। हरियाणा के अंदर जो गठबंधन की बात थी और बाद में नैक मूवमेंट पे वो नहीं हो पाया, कारण जो भी रहा, मैं समझता हूं कि आज उसका खामियाजा बीजेपी की सरकार बनी, उसका भुगतना पड़ा कांग्रेस को। आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस का भी नहीं होना चाहिए। कई ऐसी सीटें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कई ऐसी सीटें जहाँ पे 5,000, 10,000 से लेकर जगाधरी में 42,000 तक आपको वोट मिले हैं। तो आपको लगता है कि अगर साथ में मिलकर लड़े होते तो कम से कम 70 सीटें गठबंधन की आती और एक शानदार सरकार बनती। हरियाणा में शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, बेरोजगारी के लिए, अपराध की रोकथाम के लिए काम करते। आप लोग गठबंधन को लेकर लगातार सक्रिय दिखे। 2-3 दिन पहले तक जब नॉमिनेशन का लास्ट दिन था तब तक बातचीत होती, आप किसे इसके लिए दोषी मानते हैं गठबंधन में हो पाने के? नहीं, मैं किसी को दोषी नहीं मानता, परंतु वक्त है, तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए। इधर कांग्रेस नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनका तर्क कुछ अलग था। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। हम तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ लड़े थे। आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार को
बहुत कम वोटों से हारना पड़ा। कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी का कम से कम मुझे नहीं मिला सहयोग उत्तर पश्चिम लोकसभा का। तो ये कहानी बंद कर दें। कुरुक्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी को एक सीट दिया गया था, क्या हुआ उसका? रहा कि जो विपक्ष हमारे इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं उनकी बात कह रहा हूं, और मोदी जी की चाल में न फंसे हो, और ये ट्रैप है। और दूसरी बात यह है कि हम इस मैंडेट को स्वीकार नहीं करते, बेईमानी हुई है। 99% तक बैटरी चार्ज्ड है, 8 घंटे बैटरी यूज होती है, उसके पहले मॉक एक्सरसाइज होती है, उसके बाद खुलती है, तो बेईमानी है, इसका कोई जवाब नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि 9:30 बजे तक 70 सीट तक कांग्रेस पार्टी की बढ़त दिखाई जाती है, फिर उसके बाद में रोक दिया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद में सडनली यू टर्न हो जाता है। इसका जवाब क्या है? अधिकारियों को कहा गया ये बेईमानी से चुनाव इन्होंने जीता है, तो अपनी जीत का ये सहरा नहीं बांध सकते, और वोट का अंतर में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस का और बीजेपी के वोट में कोई अंतर नहीं है, 0.004 है, क्योंकि कोई भी अंतर नहीं माना जा सकता है। आइए अब जरा आंकड़ों के जरिए भी समझें कि कैसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बिगाड़ दिया कांग्रेस का खेल। इन सीटों पर आपने बिगाड़ा खेल। असंध 2306 वोटों से कांग्रेस हारी, जबकि आपको मिले 4290 वोट। डबवाली 610 वोटों से कांग्रेस हारी, जबकि आपको मिले 6606 वोट। उचाना कला में कांग्रेस की हार का मार्जिन 32 वोट रहा, जबकि आम आदमी पार्टी को 2495 वोट मिले। रानिया में कांग्रेस 4100 वोट से हारी, जबकि आम आदमी पार्टी को मिले 4697 वोट। दादरी में कांग्रेस 1957 वोट से हारी, यहां आपको करीब 1300 वोट मिले। रेवाड़ी में 28,769 वोटों से कांग्रेस हारी, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां करीब 18,000 वोट मिले। भिवानी में कांग्रेस ने सीपीएम के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और 32,700 वोट से हारी, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां 17,000 से ज्यादा वोट मिले। नारनौल में कांग्रेस 17,171 वोट से हारी, जबकि यहां आम आदमी पार्टी को 6,133 वोट मिले। एक नजर पार्टियों के वोटिंग प्रतिशत पर। बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत 39.94 रहा। कांग्रेस प्लस का वोटिंग प्रतिशत 39.31 रहा। आम आदमी पार्टी का वोटिंग प्रतिशत 1.79 रहा। ऐसे में अगर कांग्रेस और आप के वोटिंग प्रतिशत को मिला दें तो ये बीजेपी के वोटिंग प्रतिशत से करीब 1% ज्यादा है। तस्वीर बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी भले ही हरियाणा में अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनाने के खेल को पूरी तरह से बिगाड़ने में कामयाब जरूर रही। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने आखिरी वक्त तक आम आदमी पार्टी को गठबंधन के लिए उलझाए रखा, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बेहद नाराज दिखी। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों में से एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और इस तरह कांग्रेस का खेल बिगड़ गया।